और जीवन है। जो कुछ मैं आज सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार ही मैं जीऊंगा, आपके वचन को हम मानूंगा। यीशु के नाम से प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 61 अध्याय उसका 8 वचन। भजन संहिता 61 अध्याय उसका 8 वचन। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस का। क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉमिस, जो प्रभु के साथ हमारा क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या परमेश्वर जो मुझे इस वचन में मिला और प्रकाशन क्या है इस वचन से। कहता है, मैं इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर और अपनी मन्नतें हर दिन पूरा किया करूंगा। अब हमारी मन्नतें है क्या? मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमारे मन्नतें क्या है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हमारी प्रजा ज्ञान न होने के कारण उसका नाश हो रहा है, उसकी प्रॉब्लमें बढ़ रही है, उसकी समस्याएं बढ़ रहा है, उसके दुख बढ़ रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। वो इस पे गौर नहीं कर पा रहे। जबकि शैतान को मानने वाले, शैतान के अनुसार चलने वाले लोग ये बात को समझते हैं कि मैं तेरे भजन के गा गा कर और अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया। बहुत ही, जब मैं प्रेयर में रात को बैठा था और ऐसे ही बाइबल मेरा खुला रहता है और इस वचन पे मेरा निगाह गया, नजर गया, और लोगों की कमियां, लोगों की गलतियां, लोगों की जो परमेश्वर के साथ चलते चलते वो गलतियां कर डालते हैं। विश्वासी, खासकर कौन? विश्वासी, अदरवाइज तो बात की बात है। विश्वासी जो गलतियां कर देते, कहते मैं हर दिन अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु से जो कुछ बोले हैं, एक मन्नत होती है, आपने बोला, आपने नहीं पूरा किया, ये ठीक है, पर बात वो नहीं है। बात ये है कि आपने अपने संघर्ष के टाइम, जब आपके ऊपर दुख था, जब आपके ऊपर तकलीफ था, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम था, तब प्रभु के साथ आपने कौन सी एग्रीमेंट बनाए थे, कौन सी आपने प्रभु के साथ वाचाएं बांधे थे, आपको याद है? कौन सी आपने उस समय जब मुसीबत आते तो कहते ना, हमारा ये काम हो जाएगा तो ये काम प्रभु मैं कर दूंगा, प्रभु मैं अपने मन्नतें पूरी करूंगा, तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं करूंगा। और बाद में धीरे धीरे दिन बीतते जाता है, बीतते जाता है, और हम भूल जाते। क्या होते? भूल जाते, क्योंकि प्रभु आके कहने वाला नहीं, वो कोई देवता नहीं, वो महापरमेश्वर है जो जमीन और आसमान को, जो गांव समाज में देवता हो तो वो वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं। तो कहते हैं अपनी मन्नतें पूरी करना हर दिन। क्या? हर दिन। या हो सकता है आप हर दिन प्रार्थना करने की वादा किया है कि प्रभु मैं हर दिन इतना टाइम प्रार्थना करूंगा, और आपने वो प्रार्थना पूरा नहीं कर पाए, दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना छोड़ते चले गए।
या हो सकता है आप हर दिन प्रभु से वादा किया कि मैं जो कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा दूंगा, और बाद में धीरे 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 आप आज दे रहे, कल दे रहे, धीरे 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 आप गायब हो गए। या हो सकता है आप प्रभु से वादा किया है, प्रभु मैं हर संडे कलीसिया जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, आप धीरे 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 महीने में एक दिन जा रहे हैं। आपने प्रभु से प्रॉमिस किया कि हर महीने मैं इतने पैसे से प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, और धीरे 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 आप कम होते जा रहे हैं। कहता है दाऊद राजा ने इस बात को कहा, प्रभु मैं दुख के समय जितने भी प्रॉमिस मैंने किया हूं मैं वो सारे निभाऊंगा। क्या करूंगा? वो सारे बातों पे मैं अमल करूंगा। क्या करूंगा? वो सारे पूरा करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर दुख था, मेरे ऊपर तकलीफ था, और मेरे को जो प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम में प्रभु तुमसे कहा कि प्रभु मुझे छुड़ा, मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा, मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा, मैं तेरे लिए दान दूंगा, मैं तेरी सेवा को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे सेवा के लिए अपने योगदान दूंगा, और बाद में दाऊद राजा भूल जाए। और वही भूलते हैं, वही आदमी फंस जाते। अगर दाऊद का भी मन कहता था भूल जा, क्या कहता था? तुमने इतना बड़ा प्रॉमिस कर लिया, पूरा नहीं होने वाला, भूल जा। तो उसने क्या कहा 5वें वचन में? अपने मन को डांटता, कहता है क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी हैं, जो तेरे नाम के डरवैयों के उनका सा भाग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस 5 वचन की जो डायरेक्शन है, इस 5 वचन की जो मेन बातें हैं, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी हैं, जो तेरे नाम के डरवैयों के उसका भाग तूने मुझे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर हम अपने चीजों को भूल जाएंगे, हम परमेश्वर के रिश्ते को भूल जाएंगे, परमेश्वर क्या कहेगा हमें? हालेलुया। कहते हैं कि कुछ चीजें इसमें जो 5 वचन हैं, इसकी पूरी जो वर्ड्स अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? हे मेरे मन चुपचाप होकर परमेश्वर की तरफ मन लगाए रहा। क्या कर? परमेश्वर की तरफ मन लगाए रहा। उसका मन तो कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने इतना बड़ा प्रॉमिस कर लिया है, प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाएगा, तुमने इतना बड़ा काम ठान लिया, तुमसे नहीं हो पाएगा। परमेश्वर कहता है जब तूने अपने दुख के समय माना तो उसे पूरा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाद में हमारे ऊपर क्या होती है? हम कहते हैं कि क्यों मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आया, क्यों मेरे पास ये समस्या आई, क्यों मेरे पास ये दुख आया, क्यों मेरे पास ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये तकलीफें क्यों आई? क्योंकि हमने परमेश्वर के किए गए वादे के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और परमेश्वर के कहे हुए अपने खुद के वर्ड्स के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर भी ऊपर से देख रहा है, तुमने अपने मुंह से जो कहा है वही होगा। आपने प्रार्थना करने, बहुत सारे लोग होते कहते प्रभु मैं आज से 2 घंटा रोज प्रेयर करूंगा, और धीरे धीरे आधा घंटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कहते हर दिन मैं अपनी मन्नतें क्या करूंगा, मैंने जो पूरा की मांगा हूं वो पूरा करूंगा, चाहे कैसे भी मैं सो पाऊं या जाग पाऊं, किसी भी हालत में रहूं, मैं करूंगा हर दिन। तभी कहते दाऊद राजा बड़ा शासन लड़ाई लड़ लिया। अरे ऐसे थोड़ी लड़ लिया, ऐसे थोड़ी कर पाएगा कोई। जब तक परमेश्वर के साथ आप फेथफुल नहीं हैं, परमेश्वर भी आपके साथ। आप कहते हैं इस महीने में मेरा बिजनेस अच्छा चला, उस महीने में नहीं चल रहा है, उस महीने में 2020 अच्छा था, 21 अच्छा नहीं है, 21 अच्छा था, 22 अच्छा नहीं है, 22 अच्छा था। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ जो वादा है, जो निभाने के लिए बोले गए हैं, वो वादा है आप नहीं कर पा रहे।
और फिर आपने ही वादा किया कि परमेश्वर मैं मन्नतें पूरी करूंगा, और जब आप पूरी करेंगे आपके रास्ते खोलेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है इजराइल के ऊपर कोई जादू नहीं लग सकता, इजराइल के ऊपर कोई तोना नहीं लग सकता, इजराइल के ऊपर कोई नजर नहीं लग सकता, इजराइल के ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता जब तक वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है। और जब भी कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको, जो बाड़ा तोड़ेगा उसी को सांप डसेगा। इसलिए आज हमारे विश्वासी बहन, विश्वासी परिवारों को, फैमिली, चर्च फैमिली को, आत्मिक फैमिली को ये बातों को समझनी है कि नहीं, हमारा परमेश्वर कोई ये तोता नहीं है कि हमारे अनुसार बोलेगा। हमने जो उसके अनुसार वादा किए हैं, जो हमने निभाए हैं। परमेश्वर अब्राहम के विषय में गवाही दे रहा था, मैं जानता हूं कि अब्राहम सकत है, अपने बच्चों को भी मेरे पीछे चलने को सिखाएगा। हाँ, दाऊद के प्रति परमेश्वर गवाही देता है कि मेरे मन के अनुसार एक बंदा मिल गया है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। जब एक बंदे की गवाही परमेश्वर देगा, सोचो ना क्या है वो बंदा, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसको देखो और उसे पकड़ लो। दुख में भी पकड़ लो, सुख में भी पकड़ो, और देखो आप कितने ऊपर जा रहे। शैतान कोई आपको रोक नहीं सकता। आप इतने लेवल क्रॉस करेंगे, इतने बड़े बड़े ये सोच रहे होंगे कि ये इतना उम्र हो गया, अब कैसे होगा। अब नहीं, अभी तो होगा। परमेश्वर ने कहा तू जब सोच देगा मेरे सब नहीं होगा, तभी तो मैं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, बेटा तू हर दिन अपने मन्नतें पूरी कर। तुमने 5 घंटा प्रार्थना कर रहा था, अब 4 घंटा हो गया। क्यों? क्योंकि तूने 5 घंटा का वादा किया था। तुमने 2 घंटा का वादा किया था। तुमने हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग रखने के वादा किया था। तो कहां गया तेरा वादा? कहां गया तेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता? हम खाली परमेश्वर कहते, परमेश्वर तू सुनता नहीं है, तू सुनता नहीं है, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे रास्तों को खोल, मेरे कामों को खोल। नहीं, परमेश्वर जो आप जो कुछ कहेंगे वही वो करेगा। उसने कहा तू जो चाहता अपने लाइफ में करना वही मेरे साथ। बड़ा रिजल्ट, बड़ी सैक्रिफाइस, बड़ी ब्लेसिंग चाहिए तो बड़े परमेश्वर के साथ चिपकना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। आज मसीह लोग गलती कहां कर रहा है? क्योंकि उसने तो वादा तो कर लेता है। ये शैतान को मानने वाले को भी मालूम रहता है, मैंने बकरा देने के वादा किया हूं, हाँ दारू देने के वादा किया हूं, भले वो 4 साल हो जाए, पर वादा निभाते हैं। पर मसीह लोगों के वादा मालूम नहीं। मसीह लोगों को मालूम नहीं कि बाइबल में कहा है कमाई के 10वें हिस्से, उसको मालूम ही नहीं है। उसे याद भी है पर क्या करे, उसके हाथ जेबी से निकलता नहीं। ये तो परमेश्वर की लिखी हुई वचन की बात कर रहा हूं। ये तो आपके खुद की जुबान जो वादा किया है, जो परमेश्वर से मन्नतें मानी है, उसकी बात कर रहा हूं। वो तो प्रार्थना है। कभी कभी काम करने वाले कलीसिया में बच्चे लोग होते हैं, नहीं अभी नहीं गलती होगा, फिर वही गलती हो जाती। क्यों? क्योंकि वह अलर्ट नहीं है। क्या नहीं है? अलर्ट नहीं है। जिस दिन अलर्ट हो जाएगा वो होगा नहीं। कहते 4 दिन पहले वही बात बोलेंगे, नहीं ये नहीं होगा, और 10वें दिन वही हो जाते। क्योंकि 4 दिन के बाद 10वां दिन भी आएगा ना, तो 5 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 4 दिन, 6 दिन। अब 6 दिन में वो बातें याद नहीं रहती है। दाऊद राजा ने कहा नहीं, मैं अपनी मन्नतें पूरा करूंगा, जो मैं वादा किया हूं, चाहे 10 साल हो जाए उस बात को करके, फिर भी मैं याद रख के पूरा करूंगा। और हम लोग भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हाँ, आज लोगों को सपने गिर रहे चर्च के, अगुआ का, चर्च के। ये ऐसे नहीं होता है। जब आप इसी के बारे में हमारे स्पिरिचुअल फादर संडे टीचिंग दी है। जब आप यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज, और जब आप अपने चरवाहे के आवाज पहचानना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपको सब चीजें मिलना शुरू हो जाता है। पर क्या
सीखनी है कि नहीं, हमारा कान मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। इस पे कभी उन्होंने अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, जिसको सुनना है सुन सकते। पर हमारा आज ये कहना है कि मोस्टली लोग कहां पे गिरते हैं। उसने वादा किया कि मैं हर मीटिंग में आऊंगा, नहीं आया। उसने वादा किया कि प्रभु हर हफ्ते में फास्टिंग करूंगा, नहीं किया। उसने वादा किया कि प्रभु मैं दुख में भी अपना कमाई के 10 पैसा दूंगा, नहीं दिया। उसने वादा किया कि फादर अब कोई गलती नहीं होगी, फिर वही गलती हुआ। हाँ, जानवर को भी एक बार समझ में आ जाती है कि कहां हमारा नुकसान, वहां नहीं जाता है वो। पर इंसान को सब कुछ उसके पास समझ है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, सब चीज उसके पास, फिर भी वो काम करते हैं जो और फिर परमेश्वर की तरफ दिमाग लगाते हैं। परमेश्वर को बोलते प्रभु कुछ कर। इसलिए बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तो पहला सा प्रेम आप जगा लो। क्या कर लो? जगाओ। वो किसी भी जगह के ऊपर हो, वो जगा डालो। बाइबल में जो लोग ब्लेस हुए वो अपने वादे पे खड़े रहे। याकूब ने कहा कि परमेश्वर तू आने जाने में मेरी रक्षा करे तो जो कुछ तू देगा उसका 10वां हिस्सा, और वो उस वादे पे खड़ा रहा। पर वो इसलिए अपने पिता से 33 साल कम मरा क्योंकि वो एक गलती कर चुका था। क्या कर चुका था बताऊं आपको? क्योंकि जब वो मिस्र में गया, इसके ऊपर बड़ा टीचिंग बन सकती, फिर भी मैं आप लोगों को कहता हूं। जब वो मिस्र में गया और मिस्र के राजा के सामने गया तो बोला याकूब कैसा है? तो बोलता है मैं तो जीवन भर दुख काटा हूं। क्या बोला? उसने शब्द रिलीज किया कि मैंने जीवन भर क्या काटा? दुख काटा। और वो अपने पिता से उसी समय 33 साल कम हो गए। एक छोटी सी गलती, 33 साल कम। एक छोटी सी बात है, हम जिसको कहते हैं कुछ नहीं है, ये क्या है? कुछ नहीं। उसने मिस्र के राजा के सामने वही जो बोया वही वो काटा। उसने कहा मैं दुख जिंदगी भर क्या काटा हूं? दुख काटा हूं। ये उसकी कारण थी। इसीलिए कहते हैं तुमने वादा किया है, वादा पे खड़ा रहना। जिस परमेश्वर ने उसे आनंद किया यूसुफ को देकर, वो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं था। जो उसका यूसुफ बेटा के लिए वो इतना रोता था और वो मिल गया उससे, और उससे मालूम पड़ा कि वो मिस्र के राजा बन चुका है, तब उसको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा आनंद था और उस आनंद में मगन हो सकता था। पर उस आनंद में मगन होने के बजाय वो अपने बेस्ट, जो पीछे के जो टाइम है, पास्ट टाइम जो व्यर्थ गमाया, उसके बात तो कर रहा था। कहता जो तेरे सामने रखा उसका बात करना, आगे पीछे की क्या बात कर रहा है? और उसने वो बो दिया, इसलिए वो 147 साल जिया और उसका बाप 180 साल जिया। तो आप क्या करनी है, अपनी मन्नतें कैसे पूरी करनी है, वो आपको देखनी है। इसलिए बाइबल सबको समझ में नहीं आ सकता। बाइबल के आत्मिक नजर से देखनी है, बाइबल के प्रकाशनों को ढूंढनी है। वचन के प्रकाशन की जरूरत नहीं है, वचन के बैकग्राउंड की प्रकाशन चाहिए। वचन तो यहूदी लोग भी जानते थे, पर प्रकाशन उसके पास नहीं था। प्रकाशन चाहिए कि ये दाऊद राजा कहता है कि मैं अपनी मन्नतें हर दिन पूरी करूंगा। तो दाऊद राजा ये कहता वो दिन जो तूने दुख में काटे हैं, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। उस समय तूने क्या बोला था परमेश्वर से, याद कर। किसी को याद नहीं होगा। याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। कम लोगों को याद होती। हमारे चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाती है और हम एक परमेश्वर के साथ कहते हैं प्रभु मुझे ठीक कर, मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा, जिंदगी भर मैं तुझे प्रार्थना करूंगा, लोगों को बताऊंगा। और जैसे जैसे मेरा समय अच्छा होता है फिर घर से फुर्सत ही नहीं मिलता। क्या होता है? घर से हाँ
फिर हम घर में सुसमाचार, घर से जाके सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार, टाइम नहीं है पास्टर जी। पास्टर जी तो जान ही रहा है प्रभु भी तो कुछ बोला होगा। आज जरूरी नहीं है कि पास्टर के सुसमाचार सुनाने के एक खाली जिम्मेदारी, वो सब का है। क्या है? हर व्यक्ति का है। तो अपनी मन्नतें आज से निर्णय कर लो। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मैं इतने महीने में हर महीने इतना टाइट दूंगा, पर धीरे 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 वो पीछे आते आगे जाने के बजाय, क्योंकि वचन कहता आगे जाओ। क्या जरो? आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। पिछले साल क्रिसमस में हम इतने थे, इस साल भी उतने ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपने पिछले टाइम से अब तुमने ग्रोथ नहीं कर पाया, तुमने अपने मुंह से ये बातें, अपने हाथ से ही कह रहा है कि मैंने ग्रोथ नहीं कर पाया है। हाँ, जबकि आपके मन में ये होनी चाहिए जो भी मेरा परिस्थिति हो, अगर पिछले साल मैं 2 जने से महिमा किया हूं तो ये साल मैं 4 जने से महिमा करूंगा। मैंने पिछले साल 1000 लोगों से प्रभु की महिमा की थी, ये साल 2000 से नहीं, 2000 से 1200 तो कर सकते। ये हमारी सोच के ऊपर है। हम क्या जिस परमेश्वर को सोचते वो कैसा है। हमने ठाना कि प्रभु पिछले साल हम 2000 लोगों को खाना खिलाए थे, 2500 को खिलाएंगे, और ये कैसे होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर मेरा मन तैयार है। क्या है? हमारा मन तैयार है। ये हमारी मन्नत है। और तब परमेश्वर देखता है ये बच्चे को बढ़ने की इच्छा है। क्या आपके बच्चे को पढ़ने का मन होता तो आपको पढ़ाने का भी इच्छा, और आप बार बार उसे भेज रहे हो और उसको पढ़ने की इच्छा, तो आप क्या बोलते हो? मेरा पैसा व्यर्थ जा रहा, मत पढ़। क्या होता है? दाऊद राजा इस वचन को अपने जो उसका बहुत मुश्किल टाइम था उस समय वो कर रहा था, और परमेश्वर से कह रहा था परमेश्वर मैं वो दिन याद रखूंगा अगर तूने मुझे ब्लेस कर दिया, तो तूने मुझे जंगल में से वापस हमें महल में बैठा दिया तो मैं याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं। और दाऊद राजा भूला नहीं। आपको मालूम है उसने अपना सेविंग किया हुआ पैसा पूरा निकाल के प्रभु के भवन बनाने के लिए। हाँ, आज मैं करता नहीं, चर्च के हिस्सा जरूर है, चर्च में लगाया जाना आपका जरूरी है, चर्च के कामों में आपके होना जरूरी है। चाहे आप कहीं से भी मुझे देख रहे, आप किसी भी चर्च के हिस्से, आपको एक आत्मिक चर्च के हिस्से बननी है, और उस चर्च में आपका भी काम होना चाहिए, या वो पैसे की हो, या शरीर की हो, या अपने मेहनत की हो, किसी भी रीति से आपको काम करनी चाहिए। आज इस चर्च के बच्चे लोग ब्लेस हो रहे, काम कर रहे, वो वजह क्या है? सेवा एक ऐसी मार्ग है जिससे दुनिया इस मार्ग से पीछे ही है। ये सबसे अच्छी रास्ते, और ये किसी किसी के कंधे के ऊपर है। परमेश्वर ने ठहरा चुका है कि इस महाराष्ट्र के और इस भाईंदर के जितने यंग हैं वो पास्टर सुशील के ऊपर है, वो उसे तैयार करेगा। तो इस विजन में कौन सपोर्ट करेगा? कलीसिया। कौन सपोर्ट करेगा? कलीसिया। प्रार्थना कर सकता है पास्टर के लिए, बीजों को बो सकता है, वो अपने मन्नतें पूरी कर सकता है, पर कैसे होगा? जब आप तैयार हो जाएंगे, मन बना लेंगे। जीतने से पहले मन बनाना पड़ता है जीतने के लिए। हारने से पहले ही डर लग जाता है मैं हार चुका हूं। हाँ, अब हार जाएंगे। हारने से पहले ही आपका डर पहले समा जाता है कि मैं इस साल पास होने से पहले ही आपका मन कह देता है मैं तो कुछ नहीं पढ़ाई किया, मैं तो फेल ही होगा। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या आएगा? तुमने जो बोया, अरे नहीं भी किया, तुम जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हो, तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, उस पे बोलो ना मैंने नहीं पढ़ाई किया हूं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझे पास कर देगा। आप जानते हो कि आपने कुछ नहीं किया है, आप जानते हो कि आपने कोई पेपर बराबर नहीं दिया है, पर जिस परमेश्वर को जानते हो उस पे तो यकीन रखो, उस पे तो विश्वास करो कि तुमने उसका सेवा करता है,
तुम उसके महिमा करता है तो उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कुछ ना कुछ दे देगा। हालेलुया। और कुछ देगा नहीं, कुछ छोटा कुछ नहीं देने वाला, तुम्हें ग्रेट ही देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब हम परमेश्वर के अपने मन्नतों के अनुसार हम खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आसमान के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। पर हमारी मन्नतें अधूरी है, और मैं जानता हूं आप लोग के बहुत सारे मन्नतें भूल चुके। याद करो, गाना है ना, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा, याद कर तू कहां से गिरा, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ लिया, भूल गया उसके कुर्बान को, जो कलवरी पे दी अपनी जान को। आमेन। हम भूल जाते, क्या हो जाते, हम भूल जाते। आज भूल गए, खाना खा लिए, क्या हो गया? प्रभु नहीं भूला है, वो याद रखा कि तूने बोला था मुझे फास्टिंग करूंगा। हाँ, वो याद रखा है। हम भले भूल जाए, आप भूल जाएंगे, उससे वो नहीं भूलता है। उससे जैसे ही आप बोलते हो, डायरी में कोई लिखने वाला रहता है वहां स्वर्ग में, हे लिख दे क्या बोल रहा है। हाँ, और जब आपके बारे में रिसर्च किया जाएगा, फिर आपका नाम आ जाएगा। कैसे? जब स्वर्ग में जाओगे तो किताब खोली जाएगी और उसके बारे में देखा जाएगा इसने क्या किया है। और जैसे ही काम गलत है, कोई उधर ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा। अब जाना किधर है वो आपके ऊपर है, मगर स्वर्ग में आपके नाम से किताब देखी जाएगी कि आप क्या करके आए हो सकता है स्वर्गदूत लिख के भूल जाए, पर वो इसलिए तो चेक करवाएगा कि इसका बैकग्राउंड देके क्या करके आया है, और फिर उस हिसाब से आपको देगा ब्लेसिंग। तो ये एक छोटा सा वचन है, छोटी सी लाइन है, कहता अपनी मन्नतें हर दिन में पूरी। इसमें प्रार्थना का भी मन्नत है, इसमें अपने कमाई का भी मन्नतें हैं, इसमें अपने सैक्रिफाइस का भी मन्नतें हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और हम अगर जीवित की तरह उसको हम ले लेंगे, हमारा काम ब्लेस हो जाएगा, हमारा फैमिली ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। लोगों को बीमारी में डॉक्टर के देने में मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। वो ये जान ले कि हमने कोई मन्नतें माना है, पूरा नहीं है। आपको मालूम है, यहूदा जिस पैसे के लेकर खुशियां मना रहा था, उस पैसा रखा ही रह गया और वो मर गया। क्या हो गया? 30 चांदी के सिक्के में अपने प्रभु को, अपने अभिषेक को बेचा था। क्या? अपनी एनॉइंटिंग को बेच दिया। कितने? क्या वो भी उसके पास रहा? क्या उसका सुख पा पाया? वो मर गया। एसाव कहता है दाल बड़ा सुंदर है, तो याकूब कहता बेच ले, मैं बेचूंगा इस दाल को, तू खरीद सकता है? बोला हाँ मैं खरीद सकता हूं। तो किस में? मेरा अपना पहला होने का अधिकार मुझे दे। और वो बेच लिया। हाँ, कोई कोई अपने अपने अच्छे जगह को गंवा देते। क्यों? क्योंकि उसने कुछ थोड़ा सा बोल दिया। इतना हमारे स्पिरिचुअल फादर हर मीटिंग में बोलते हैं, स्पिरिचुअल चर्च के हिस्सा बनो, बाइबल के प्रकाशन के अनुसार वाला चर्च में जाओ। फिर भी लोगों की कान मोटी हो चुकी है। क्या होगी ये? हाँ, जो सुनता है उसे रिपेंड है, तौबा करनी चाहिए। ना तो वचन के प्रकाशन है, और ना तो अच्छे अगुए हैं, ना तो अच्छा मार्गदर्शन हो पा रहा है, और ना तो अपनी मन्नतें के अनुसार वो चल पा रहे। ये कलीसिया आने वाले दिनों में अगर आप अपनी मन्नतों को याद करके खड़े हो गए और आप अपनी मन्नतों के ऊपर बराबर से ध्यान दे दिए, आपको ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपको ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता। आमेन।
आप बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। आज मुझे भी मालूम है, मुझे प्रभु ब्लेस कर रहा है तो उसका वजह मैं नहीं हूं, मेरा काम है, मेरी कर्तव्य जो मैं कर रहा हूं। आज मैं अकेला तैयार नहीं हो पा रहा हूं, मैं बहुत लोगों को तैयार कर रहा हूं जो कल होकर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आगे जाएंगे। इसी कलीसिया में भी रख के सुसमाचार वो करेंगे। पर ग्रेट वो नहीं होती कि नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं सब जने वचन ही बताएंगे तो ही ग्रेट बन पाएंगे। ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हमें जो कुछ भी दिया गया उसके अनुसार चले, जो कुछ प्रभु को हमने बोला है उसके अनुसार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये बातें पौलुस भी कह चुका है कि अपने वचन की प्रकाशन के अनुसार चलना। क्या फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही है? खाली उसको एक ही लगता है मेरा यीशु मसीह चंगा करने वाला है। क्या है? क्या है? चंगा करने वाला है। पिछले वीक में, इस वीक में आपने जो वर्ड्स को आपने सुने हैं, प्रकाशन को आपने जाने हैं, अगर उसके अनुसार भी अपने आप की लाइफ को यूज कर लिए, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। पर मेन मकसद है कि आप अपने मन्नतों पे खड़ा हो। शैतान कतई नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ जो वादा किए वो पूरा कर पाए। और जब आप पूरा करेंगे, आप दूसरे से कई गुना अच्छा ब्लेसिंग को पाएंगे, दूसरे से अच्छी ब्लेसिंग आपकी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारे स्पिरिचुअल फादर जब संडे वचन दिया और बाद में कल परसों मैंने वो जब सुना तो मुझे पिछले संडे की टीचिंग याद आया कि ये इसी संडे का शायद कि वो उसने कहा जब वो मुड़ा तो क्या दिखा? डिबर्ट दिखा। क्या? तो मेरे दिमाग में ये बातें फिर से वापस एक नई दिमाग में बात आई कि यार हम तो ये प्रचार किए, पर एक बात समझने वाली बात ये है कि वो मुड़ा देखने किसको क्या दिखा? अगर हमें कोई बुला रहा है, हमें कोई आवाज देता है, तो हमें उसी की तरफ देखते हैं ना। हाँ, अगर हमें कोई आवाज दिया तो हम उसी की तरफ ताकते, घूम के देखते उसको जो आवाज दिया। तो वो कहता जो हमसे बातें कर रहा था मैं उसको देखने के लिए मुड़ा तो क्या दिखा? डिबर्ट। इसका मतलब उससे जो बात कर रहा था वो कलीसिया था। और उसमें गौर से जब उसने नजर को अस्थिर करके जब देखा तो उस कलीसिया के अंदर से यीशु मसीह से दिखा। इंपॉर्टेंट विषय था कि वो बात जो कर रहा था वो कलीसिया था, पर कलीसिया के अंदर से उसने अस्थिर से अपने दिमागों को स्थिर किया और जब बराबर गौर से देखा तो उसे दिखता है कि उस कलीसिया के बीच में मनुष्य के पुत्र के समान एक कोई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब, और जब आप पढ़ते हैं कि शमूएल के तो उसे जब आवाज दे रहा तो उसने किसके पास गया? परमेश्वर अपने आवाज में बात कर सकता था। ये तो अलग बातें हैं कि वचन की प्रकाशन इतनी गहरी होनी चाहिए, उसी में हमारा उद्धार है, उसी में हमारी ब्लेसिंग। कहता उसने जो उससे बातें कर रहा था उसे देखने के लिए क्या किया? और कौन दिखा? डिबर्ट, कलीसिया दिखा। अब कलीसिया तो दिख गया, पर यीशु मसीह को कैसे दिखेंगे? अपने दिमाग स्थिर रखेंगे। इसका कहने का मतलब अपने विचार को डिस्टर्ब नहीं रखेंगे। कलीसिया तो दिख गई अच्छी, अब हम उस कलीसिया में हैं पर यीशु मसीह दिख नहीं रहा है, तो अपने विचार को स्थिर करनी है। हाँ, अपने कान मल्टीपेपल नहीं बनानी है, 10 कलीसिया को नहीं सुननी है, 10 मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं करनी है। जब आपके कान स्वयं एक के पीछे लगी है तो यीशु मसीह की आवाज भी आपको दिखना और यीशु मसीह भी दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और तब ये जो वचन मैंने सुना इस पर जब किया तब मुझे ये रेवलेशन मिली। हाँ, कुछ इसमें की बातें कि जब आपका कान मल्टी है, क्या है? बहुत सारे सुनने, बहुत चीजों को सुनने वाला, तो आप कलीसिया के तो सुन रहे हैं
पर कलीसिया के अंदर आवाज किसकी है, उसको पहचानने के लिए एक ही को बंदे को सुनना पड़ेगा। तो ही आपको दिमाग लग पाएगी कि ये मेरी बाप की आवाज है, ये मेरी माँ की आवाज है, या ये किसकी आवाज है, तभी आप पहचान पाएंगे। और अगर 10 तो नहीं पहचान पाए। इसलिए आज दाऊद राजा ने कहा मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा, तो इसका मतलब उसने जो वादा किया था, अपने शब्दों को बोला था, उसे पूरा करनी थी। उसका मन ये कह रहा था मत पूरा करता, वो अपने मन को कहता है चुप रह, तो परमेश्वर की तरफ आशा लगा रख। उसके मन को डांट रहा था, क्या कर रहा था, अपने मन को वो डांट रहा था। कहता, उसका मन बाद में कहता है इतना तू खर्चा कैसे कर पाएगा, इतना तो कैसे हेल्प कर पाएगा। पर वो अपने मन को कहा ए मेरे मन चुप, परमेश्वर पे आशा लगा। क्या लगा, तेरा मन कुछ भी कह रहा है मेरे पास नहीं है, तूने मान लिया मन्नतें नहीं हो रहा है, पर चुप पूरा कर, क्योंकि उद्धार मेरा उसी से है, उसी को हम फॉलो करने से हमारा ब्लेसिंग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि आपने वादा किया, 5वें वचन में कहता परमेश्वर ने मेरी मन्नतें सुनी। क्या की, मेरी मन्नतें सुनी हैं। और मैं बाद में जब सुन लिया तो बाद में मैं पलटी कैसे मार सकता हूं, पलटी नहीं मारूंगा, मैं उसे साथ चलूंगा। हालेलुया। और जब आप साथ हो लेते हैं, परमेश्वर भी आपके साथ हो लेता है। फिर आपके रास्ते खुलते हैं, पैसे की, बिजनेस की, कारोबार की। और नहीं सुनते हैं तो ब्लॉक होता है। आपको मालूम है अगर नस के अंदर खून चलना बंद हो जाता, उधर उधर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के बाद कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसी प्रकार आपके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और जब ब्लॉक होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे धक्का मारने से खुल नहीं सकता। बहुत कामों के लिए प्रेयर की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, प्रार्थना करिए ये बुखार चला जाए, उसकी कमी को ढूंढो किस वजह से आया है। क्योंकि बाइबल कहती है इजराइल के ऊपर तो जादू चल ही नहीं सकता, टोना ले ही नहीं सकता, तो फिर ये प्रॉब्लम आई कैसे। तो प्रॉब्लम इसलिए आई, इजराइल इसलिए हार रहा था कि सामने वाला राजा ने अपना बेटा बलिदान दे दिया था। तो तुम क्या कर रहे थे, तुम सो रहे थे। उसने अपने बेटा बलिदान दिया जीतने के लिए, और तुम तो जो मन्नतें पूरा किया वो भी नहीं दे रहा था, तो जीतेगा कौन। तो अपनी कमियों को जब आप देख लोगे, आपका काम भी होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इस साल पिछले साल की क्रिसमस के 6 साल डबल खर्चा है। और मैंने पीछे नहीं हटा हूं। मैं एक बात जानता हूं कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उसकी महिमा करने के लिए वो हमें कोई कमी नहीं घटेगी छोड़ेगा। हालेलुया, आमीन। और जब आप तैयार मन बना लेते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस भी करता है। डोंट वरी, समय के अनुसार वो करेगा, समय के अनुसार वो आपके साथ चलेगा। हालेलुया। हम ये टेंशन रखे कि हम कल खाएंगे क्या। यीशु मसीह ने कहता है कल की चिंता मेरे पे छोड़ दे, आज के दुख आज के लिए बहुत है। ठीक है, सोचना भी है। सोचो, मनुष्य की हमारे फितरत है कि हम कल को भी ध्यान देते, पर परमेश्वर को ध्यान ज्यादा दो, कल की सेफ्टी हमारे पास। हाँ, तो ये वचन बार बार आप घर पे जाके भी इस पूरे अध्याय को पढ़ना। 61 आपकी ये इसका हेडिंग है, रक्षा के लिए प्रार्थना। क्या आप चाहते कि आप रक्षा पाए, आप चाहते हैं सुरक्षा में रहे परमेश्वर की, तो अपने मन्नतें को, लास्ट में इस मन्नतें की बात आई कि ये सारी बातें तभी पूरा होगी जब तुमने अपने मन्नतें को पूरा कर लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।